यह है टीवी 9 भारत लाइव न्यूज। भारत के हर जिले और हर क्षेत्र की बड़ी खबरों का आपका भरोसेमंद चैनल। बताइए आप किस शहर से जुड़ रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। मेसी के साल्ट लेक स्टेडियम से जल्दी निकलने पर कोलकाता में हंगामा हुआ। नाराज फैंस ने कुर्सियां और बोतलें फेंकी। ममता बनर्जी ने माफी मांगी। मुख्य आयोजक गिरफ्तार। आरएसएस ने बीजेपी को साफ संदेश दिया कि 2027 का यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को बागी माना जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आईएसआई से खतरे का इनपुट मिला। गृह मंत्रालय के निर्देश पर भोपाल और दिल्ली स्थित आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। इंडिगो संकट ने बड़ी चिंता खड़ी की। एक एयरलाइन की गड़बड़ी से पूरा एविएशन सेक्टर ठप हुआ। एक्सपर्ट बोले एविएशन से टेलीकॉम तक कुछ कंपनियों का दबदबा इकोनॉमी के लिए खतरा है। केरल निकाय चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत। शशि थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में 101 में से 50 वार्ड जीते। 45 साल बाद वामपंथी दबदबा टूटा। पाकिस्तान में फिल्म धुरंधर पर विवाद। पीपीपी को आतंक समर्थक दिखाने का आरोप। रणवीर सिंह समेत कलाकारों पर एफआईआर की मांग। कराची कोर्ट में याचिका दायर। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी पर ढाका में फायरिंग, सिर में गोली लगी, हालत गंभीर। लाइफ सपोर्ट पर चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक हिंसा बढ़ी। मनरेगा का नाम बदला गया, अब यह पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगी। मोदी कैबिनेट ने काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करने को मंजूरी दी। देश में कड़ाके की सर्दी। राजस्थान और एमपी के 37 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे। यूपी बिहार में घना कोहरा। पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी। झारखंड सरकार ने स्पेशल टीचर के 3,451 पदों पर भर्ती निकाली। आवेदन प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवार जेएसएससी की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त। महिला को 1.5 की घसीटने के आरोपी मिहिर शाह को जमानत देने से इनकार। बोले ऐसे लड़कों को सबक सिखाना जरूरी। आलंद वोट चोरी मामले में एसआईटी ने 22 शून्य पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 2023 चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक सुभाष गुट्टेदार और बेटे को आरोपी बनाया गया। तुर्की के कोनिया मैदान में ज्यादा भूजल दोहन से संकट। 684 से ज्यादा सिंकोहोल बने। कई 100 फीट चौड़े खेत बर्बाद। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को बिना हिजाब भाषण देने के आरोप में फिर गिरफ्तार किया गया। नोबेल कमेटी ने इस कार्यवाही पर गंभीर चिंता जताई। अडानी ग्रीन एनर्जी की एसबी एनर्जी डील से जुड़े इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी ने प्रणव अडानी को क्लीन चिट दी। रेगुलेटर बोला आपसी शेयर करने या गलत ट्रेडिंग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। तुर्कमेनिस्तान फोरम में पाकिस्तान पीएम शाहबाज शरीफत 40 मिनट तक पुतिन का इंतजार करते रहे और फिर जबरन उनकी मीटिंग में घुस गए। 10 मिनट बाद बाहर निकले और बाहर आते ही पुतिन ने पत्रकार के सवाल पर आंख मार दी। वीडियो वायरल है। अब बीजेपी अध्यक्ष की रेस में बड़ा संकेत। केंद्रीय मंत्री और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। पार्टी ओबीसी नेतृत्व पर दांव लगाना चाहती है और कुर्मी समाज से आने वाले चौधरी संगठन और योगी सरकार के बीच संतुलन का चेहरा बन सकते हैं। बस औपचारिक ऐलान बाकी है। विनेश फोगाट ने बड़ा फैसला लेते हुए संन्यास वापस लिया और घोषणा की कि वे 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में उतरेंगी। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ने के कारण विवादित डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उन्होंने कुश्ती छोड़ दी थी, लेकिन अब कहती हैं आग कभी खत्म नहीं होती। मैं अब भी लड़ना चाहती हूं। नवंबर में रिटेल महंगाई 0.25% से बढ़कर 0.71% हो गई। सब्जियों, मसालों, अंडे, मांस, मछली और फ्यूल बिजली की कीमतें चढ़ने से बढ़ोतरी दर्ज हुई। अक्टूबर में इन्फ्लेशन 14 साल के निचले स्तर पर था, लेकिन इस बार ग्रामीण शहरी दोनों इलाकों में कीमतों का दबाव बढ़ा है। डीएसएसएसबी ने एमटीएस के साथ 1004 पदों पर भर्ती निकाली है। 17 दिसंबर से आवेदन शुरू। 10वीं पास योग्य। उम्र सीमा 18 से 27 साल। सैलरी 18,000 से 56,900 चयन होगा। लिखित परीक्षा प्लस स्किल टेस्ट से। सरकार ने 7 लाख कर्मचारियों के 12.6 लाख ईमेल
एनआईसी से हटाकर जोहो पर शिफ्ट कर दिए हैं। पीएमओ और अमित शाह के मेल भी अब जोहो पर है।